दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को के लिए हमेशा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को काफ़ी केसेस में हम ओनली होम रेमेडीज यानी घरेलू नुस्खों से या फिर साइंटिफिकली जो प्रूवन तरीके हैं उनको डेली लाइफ में अप्लाई कर भी हम उनको डील कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ही 5 रेमेडीज बताऊंगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर नेचुरल तरीकों से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को और अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बोलता हूं कि इस वीडियो से लास्ट तक इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि एक भी रेमेडी आपसे छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पांचों रेमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कुछ भी छूट जाएगा तो हो सकता है कि अपना उतना फ़र्क नहीं पड़े जितना पड़ना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूं, मैं वेस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। मैं मोस्टली हमारी क्लिनिक, हमारा हॉस्पिटल, हम जो है वो मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव जो है एडवांस तरीके किसी भी डिजीज के लिए जो होते हैं उसको अपनाते हैं। और काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को बिना ऑपरेशन के ही ठीक किया जाए या उसको कम से कम मिनिमली इन्वेजिव वे में या नॉन इन्वेजिव वे में उसको डील किया जाए। तो दोस्तों, चलिए अपन स्टेप बाय स्टेप जानते हैं ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिससे कि हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं साइंटिफिकली जो प्रूव तरीके हैं उनको अपनाकर। दोस्तों, जैसे अपने कहा गया है कहावत में कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फूड अपना जो अपन खाते हैं। तो दोस्तों, पहली रेमेडी है फूड। आप ऐसा फूड अपनाइए जिससे कि अपने जो इरेक्शन वाली जो चीज़ें हैं उस पर इम्प्रूवमेंट्स हो। जैसे कि उसमें कौन कौन से फूड्स होते हैं, क्योंकि फूड्स जो होते हैं फूड से और से ही डायरेक्ट हार्मोन्स पे फ़र्क पड़ता है, अपने डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो फूड बहुत ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, फूड जो आप खा रहे हैं। तो इसमें पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया। दोस्तों, ये क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आप पढ़िएगा कि इससे इरेक्शन में काफ़ी मदद मिलती है, अपना वैसोडाइलेटेशन होता है जिससे कि इरेक्शन में मदद मिलती है। फ्रूट्स जो फल होते हैं, फ्रूट्स में क्या होता है कि जैसे हो गया वाटरमेलन। वाटरमेलन क्या करता है, वाटरमेलन को एक तरह से वियाग्रा बोला जाता है कि मतलब ये अपने जो सर्कुलेशन उसको इतना अच्छा इंप्रूव कर देता है कि वो एक तरह से वियाग्रा के जैसे एक्ट करता है। तो वाटरमेलन का सेवन करिए। दोस्तों, तीसरा क्या होता है कि सीड्स एंड नट्स, जैसे कि अपने चिया सीड्स हो गए या अपने आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, वॉलनट्स हो गए, अखरोट हो गए, है ना। इस तरह के सीड्स क्या करते हैं, ये ओमेगा एसिड्स को बराबर को इंक्रीज कर देते हैं, जिंक के लेवल को बढ़ा देते हैं, जिससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा बढ़ जाता है और ये बहुत आपके जो इरेक्शन वाली हेल्प है उसमें काफ़ी मदद करता है। तो दोस्तों, क्या हो गया, एक तो क्या ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, आप फ्रूट्स का सेवन करिए जो भी मैंने बताया, और नट्स और सीड्स का सेवन करिए। क्या अवॉइड करना है, जंक फूड अवॉइड करना है आपको, अल्कोहल अवॉइड करना है, बीड़ी सिगरेट अवॉइड करनी है। आप विश्वास करिए, ये जितने भी जंक फूड्स और बीड़ी सिगरेट्स, तंबाकू, ये क्या करते हैं, अपनी नस को सिकोड़ देते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं इसको, ये सिकोड़ते हैं, कैल्शियम की लेयर जम जाती है। ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, फिर इसको नेचुरल रेमेडी से आप ठीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक तरफ तो ये तरीके अपना रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर जाके उनका सबका सेवन कर रहे हैं तो भूल जाइए, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये फूड का को अवॉइड करना है और इन फूड का सेवन करना है। दोस्तों, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सबसे मुख्य कारण क्या है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कि अपन पड़े रहते हैं, आलस आता है, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। विश्वास करिए, जब आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ब्लड फ्लो, मतलब बेसिकली इरेक्शन जो है वो एक ब्लड फ्लो ही तो है कि जब आपका इरेक्शन होता है तो आपके पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो वो जब आपका फ्लो अगर स्लो हो गया तो वो ब्लड फ्लो बढ़ ही नहीं रहा है बेसिकली उसमें। अब ब्लड फ्लो बढ़ नहीं रहा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ काफ़ी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसे जिमिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा हो जाता है। अगर आप जिम भी जाते हैं तो मैं बोलता हूँ कि कंट्रोल, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग की बजाय कंट्रोल्ड लेवल पे एक्सरसाइज किया जाए और पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज किया जाए, वो डेफिनेटली आप विश्वास करिए कि इतना अच्छा आपको इफेक्ट डालेंगे आपके सर्कुलेशन पे। तो दोस्तों, फूड और फिजिकल एक्टिविटी, ऑल्दो ये दोनों चीज मोस्ट ऑफ द डिजीज पे, कार्डियक हो, ब्रेन हो, सब पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जनरेट करती है। लेकिन मैं बोलता हूँ इरेक्शन पे भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की डिजीज में भी ये काफ़ी हद तक इंप्रूव करेंगे। आप इनको कम से कम 2 से 3 महीने करके तो देखिए एक बार कि क्या क्या आपको कितना फर्क पड़ता है। दोस्तों, तीसरी जो मुख्य रेमेडी है वो स्ट्रेस कंट्रोल। दोस्तों, अगर मेरी ओपीडी में सपोज 10 पेशेंट्स आ रहे हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, 9 को कम से कम स्ट्रेस से रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन है बेसिकली। तो अगर स्ट्रेस को, जैसे काफ़ी पेशेंट बोलते हैं कि सर
फिजिकली तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, हम बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह पाता। तो इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हमें हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे घर में, हमें डिफरेंट जगह पे हमें स्ट्रेस रहती है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, किसी को बच्चों की स्ट्रेस है, किसी को कुछ स्ट्रेस है। मैं ये नहीं बोलता कि स्ट्रेस को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं। जो जेन्युइन स्ट्रेस है वो ठीक है, वो रहेगी, पर आप उनको कम कर सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आप मेडिटेशन करिए। इसमें भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे कि आप ये करिए। तो इन एक्सरसाइज की मदद से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा हो जाता है। और अगर आपको स्ट्रेस होगी तो वो टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। तो अगर आप इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ऑल, तो आपको है ना, आपका जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो अच्छे निकलेंगे और आपको बेसिक टेस्टोस्टेरोन लेवल को अच्छा बढ़ाएंगे, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा बढ़ाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो बिलीव करिए कि स्ट्रेस कंट्रोल इज ए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। चौथा पॉइंट है कि क्या अवॉइड करना है। बेसिकली आपको अल्कोहल अवॉइड करना है। अल्कोहल, क्या बार बोलते हैं कि सर अल्कोहल लेने के बाद हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मैं बोलता हूँ कि लिबिडो इंक्रीज नहीं होता, वो एक बार से डिक्रीज होता है। वो आपके मूड को तो एलिवेट कर देगा, लेकिन वैसे वो डिक्रीज करता है और लॉन्ग टर्म पे भी डिक्रीज करता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, आप तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो ये सबसे भी क्या होता है, आप देखिए हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्रेन अटैक, ये सब क्यों हो रहे हैं? बेसिकली स्मोकिंग, और इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, कैंसर और ये सब। तो बेसिकली आपके ब्लड के सर्कुलेशन को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नैरो कर देते हैं। तो आपको ये सब अवॉइड करना है। जंक फूड में इतने एंटीऑक्सीडेंट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स की अपनी मात्रा को इतने लो कर देते हैं कि वो जंक फूड आपको अवॉइड करना है। आपको कि बाहर का जो ठीक है, वन से वाइल आप कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ग्रॉसली आपको अवॉइड करना है। तो क्या अवॉइड करना है? अल्कोहल, जंक फूड्स, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, और जो भी चीज़ें जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं एब्सोल्यूट जीरो करने की नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि 5-10% की, उसको आप किस तरीके से लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। दोस्तों, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज क्या होती है कि पेल्विक फ्लोर जब अपन एक्सरसाइज करते हैं तो उससे अपनी पेल्विक मसल्स बहुत स्ट्रांग होती है, जिससे भी इरेक्शन में मदद मिलती है। जैसे कि एक एक्सरसाइज का नाम है केजल एक्सरसाइज। ये केजल एक्सरसाइज जो होती है, इसमें भी इससे आपको प्रूवन रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आप जब वॉशरूम करने जाते हैं तो आप जब यूरिन करते हैं तो बीच बीच में कुछ यूरिन करिए, फिर अपना यूरिन होल्ड करिए, फिर कुछ यूरिन करिए, फिर कुछ यूरिन होल्ड करिए। आप देखिए, अगर इस चीज़ को आप हमेशा करते हैं तो 3 से 4 हफ्तों में आपको नोटिसेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आपका इरेक्शन भी इम्प्रूव होगा, आपका एजेकुलेशन भी इम्प्रूव होगा। और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के बारे में आप और यूट्यूब पे काफ़ी डेडिकेटेड वीडियोज हैं, आप उनको देख सकते हैं कि पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को कैसे करना है और किस तरीके से करना है। हम भी इसमें एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज और जो और रेमेडीज है उसके बारे में, लेकिन आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है। दोस्तों, मैं एक फिर लास्ट में पॉइंट पे आता हूँ कि अगर इन सब तरीकों से भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, वैसे तो आपको शुरू में ही अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन वेस्कुलर रेडियोलॉजिस्ट, इनके पास जाना चाहिए। अपना पेनाइल डॉपलर कराना चाहिए, अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल कराना चाहिए, अपना सीमन टेस्ट कराना चाहिए, और इन सब के बेस पर देखना चाहिए कि आपकी एक तरह से हेल्थ, वो सेक्सुअल हेल्थ कैसी चल रही है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह के पेनाइल डॉपलर में सपोज को दिक्कत आती है, आर्टरीज में फ्लो कम है, वेन से लीकेज ज़्यादा है या कम है, तो उसके बेस पे हमको आगे ट्रीटमेंट करने में मदद मिलती है। अगर आपको साइकोलॉजिकल कारण है तब तो चलो हम कई तरीकों से इन तरीकों से डील कर सकते हैं, लेकिन आपको रियल में डिजीज़ है तो उसको डील करने के लिए आपको इन सब तरीकों को अपनाना पड़ेगा। फिर भी अगर मैं बोलता हूँ कि अगर आपको सपोज कोई डिजीज़ है, आपकी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई है, कैसे हो गई, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीके, जैसे कि मैं पहले डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि 10 मिनट में आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं आप? आपको बेसिकली हम एक थाई मसल में एक पंचर करते हैं, उससे हम पिनाइल, जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं तो पेनिस की एंजियोग्राफी करते हैं। कहीं भी कोई ब्लॉकेज होता है तो हम उसको जस्ट बैलून फुला के खोल देते हैं। मोस्टली हम स्टेंट नहीं डालते हैं, खोल देते हैं, और इससे आपका सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। दोस्तों, विश्वास करिए, ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स का टाइम लगता है, 10 मिनट में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा, इस चीज़ की सबको ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में आपको और भी कोई कन्फ्यूजन है, या ये जो हमने 10 मिनट्स की है वो चीज़ बताई कि हम इस तरह से इसको डील कर सकते हैं, अगर वेसल्स में रियल में दिक्कत है तो इसके बारे में हम डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। आप इस लिंक पर जाके उसको देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अवॉइड मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ चीज़ों को बढ़ा लिया जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, समझिए। धन्यवाद। जय हिंद।